सीधा रुख कर रहे हैं हम शंभू बॉर्डर का, जो अम्बाला के पास है। हमारे सहयोगी रवि शंकर शुक्ला वहां पर मौजूद हैं। रवि, अब जिस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, यहाँ पर किसान भी मानते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करना चाहते हैं और या तो हमारी मांगे मान ली जाए या फिर हमारा रास्ता छोड़ दिया जाए, हमें आगे बढ़ने दिया जाए। क्या नजारा इस वक्त आप वहां पर देख रहे हैं? जी देखिए अदिति, जो मार्च है उसको 2 घंटे बाकी हैं। 11 बजे जो किसान संगठन है वो दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर है जो ह्यूमन चेन है उसको अब जो बुजुर्ग किसान नेता हैं उन्होंने बना दी है, ताकि कोई भी नौजवान या कोई भी उस तरीके से उधर न जाने पाए। फिलहाल अभी यहाँ शंभू बॉर्डर की ये ताजा तस्वीर है। शांतिपूर्ण एक अभी यहाँ का माहौल है और इस तरीके से आगे बढ़ने को एक वो बनाया गया है कि भाई पीसफुल रहे। हालांकि बहुत सारे जो किसान हैं वो पोकलेन और जेसीबी और तमाम सारी चीजें यहाँ पर ले आए थे। एम्बुलेंस जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि अगर आंसू गैस छोड़े जाएं और किसी को सांस की दिक्कत है तो उसको तुरंत जो है वो पहुंचाया जाए। ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया है। तो किसान जो संगठन है उनकी ओर से बहुत सारी जो तैयारी है वो की गई है। तकरीबन अभी लोग बता रहे थे कि इस वक्त शंभू बॉर्डर के आसपास में 15 से 16 हजार जो किसान हैं वो मौजूद है। 3,000 से ज्यादा जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो यहाँ पर हैं। कई सारी जो मिट्टी की बोरियां हैं उसको भी ला दी गई, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर जो घग्गर नदी है वो घग्गर नदी है और घग्गर नदी के उस पार जो है वो कंक्रीट की एक दीवार बनाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है। तो कोशिश ये भी थी कि घग्गर नदी से वाया जो है वो जाया जाए, मिट्टी का वहां पर एक रैंप बना दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल इन सारी रणनीति पर किसान अमल नहीं कर रहे हैं। किसानों का कहना है शांतिपूर्ण तरीके से अभी यहाँ पर रुके हैं, एक ह्यूमन चेन बनाकर। जितने भी वरिष्ठ और बुजुर्ग किसान नेता हैं वो अभी युवाओं को समझा बुझा रहे हैं कि आप पीछे ही रहें। लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर चल रहा है कि माहौल को अभी फिलहाल खराब ना होने दिया जाए। सरकार और किसान संगठन दोनों की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से हिंसक जो माहौल है वो न बनने पाए। 13 तारीख वाली जो तस्वीर है वो दोबारा यहाँ पर दोहराया न जाए। इसी के वजह से अभी कृषि मंत्री का भी बयान आया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और लगातार जो किसान नेता है सरवन सिंह पंडेर, अभी उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और अगर ये डिमांड हमारी नहीं पूरी कर सकती है किसान, तो कम से कम एक जगह दे दी जाए हमें दिल्ली में जहां वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो अभी सरवन सिंह पढ़ेर जो है वो आगे जाकर सबसे बिल्कुल मेन जहां पर ह्यूमन चेन बनाया है वहां पर वो अपने किसानों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि अभी जिम्मेदारी से काम लीजिए, संयम से काम लीजिए, शांति से काम लीजिए। लेकिन ये जो आप देखिए दूसरी साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये राजपुरा वाली रोड है जो राजपुरा की ओर जाती है और यहाँ पर आप देखिए कि तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर तक किसानों के जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। फिलहाल जो है वो ये माहौल है कि तमाम सारे जो किसान संगठन हैं उनके जो अगुवा हैं, उनके जो नेता हैं वरिष्ठ, वो यहाँ पर मौजूद हैं और पहली कतार में जो ह्यूमन चेन बनी है, जिसको पहली कतार कहा जाए, उसमें वही जो वरिष्ठ किसान हैं वो मौजूद हैं। अभी हमारी बात हो रही थी जो इस नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, उनका ये कहना था कि किसी भी तरीके से उनकी पहली कोशिश यही होगी हिंसा को रोका जाए, कोई भी ऐसे इस तरीके से बढ़ने न पाए। शांतिपूर्वक जो है वो आगे बढ़ेंगे। अगर पुलिस लठ चलाएगी, अगर आंसू गैस छोड़ती है तो वो दूसरा फिर जत्था आगे जाएगा, वो जत्था पीछे आ जाएगा। तो कुछ रणनीति इस तरीके की बनी हुई है। लेकिन अदिति आपको भी पता है जब 10 से 12 हजार लोग इसमें रहते हैं, बहुत सारी जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं गरम दल के जो कि उनका ये कहना है कि नहीं ट्रैक्टर से हम चलते हैं, सीधे गिराते हैं इसको।
तो कभी भी हालात कुछ भी बदल सकते हैं। इसकी वजह से बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जिसमें किसी भी तरीके से कोई हानि न होने पाए। उधर पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहां भी उनकी काफी सारी जो कंक्रीट की दीवारें बैरिकेड है वो लगी हुई है जी। और इधर किसानों ने भी, किसान जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ पर तैयारी की है। अभी फिलहाल आमने सामने दोनों पक्ष खड़े हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि शांति है अभी और संयम का परिचय दे रहे हैं जो प्रदर्शनकारी नेता हैं। बिल्कुल रवीश, यहाँ पर चिंता इसी बात की है क्योंकि पुलिस और प्रशासन को ये निर्देश है कि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए और किसान ये ठान चुके हैं कि उन्हें अपनी मांगों को रखने के लिए दिल्ली जाना ही है। भले ही वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मार्च हो, लेकिन जब आमने सामने की स्थिति होती है रवीश, तब कहना मुश्किल हो जाता है और वो स्थिति 11 बजे देखने को मिल सकती है क्योंकि जब किसान आगे बढ़ेंगे तो वहाँ प्रशासन को यही हिदायत है, पुलिस और प्रशासन को, कि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। तब को लेकर एक चिंता जो है वो बनी हुई है रवीश। जी बिल्कुल अदिति, बनी हुई है। यही वजह है कि बाकायदा एक रणनीति जो है वो प्रदर्शनकारी संगठनों ने बनाई है। सुबह से ही तकरीबन 7 बजे से ही सारे जो वरिष्ठ किसान नेता हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको अनाउंसमेंट करके बुलाया गया है और बिल्कुल आगे जो फ्रंट का है, बिल्कुल आगे वहां पर उन्हीं से एक ह्यूमन चेन बनवाई गई है ताकि उनको देखकर जो युवा किसान है जो जोश में हैं वो थोड़ा पीछे रहे। तो इसी की वजह से उनको यहाँ पर रखा गया है। अभी सरवन सिंह पढ़ेर लगातार अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उनकी भी अपील यही है कि अभी भी बातचीत हो सकती है, दरवाजे खुले हुए हैं बातचीत का। देखना है कि क्या 11 बजे तक सरकार कोई एक नया प्रस्ताव लेकर इनके साथ में आती है, कोई नया प्रस्ताव लेकर क्या बातचीत के दरवाजे खुलते हैं, क्या डेडलॉक टूटता है, इसका सभी को इंतजार है।